गाइस आई एम शशांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यदि 1.1 सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है और रियल नंबर के इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से पहले उसको देख सकते हैं। जब तक वो आप दिखेगा नहीं, ये चैप्टर थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, इसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि सब क्वेश्चन का हो जाए। पहला जो है आपका 140 का आप गुणनखंड करें तो इस प्रकार आएगा। दो दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 140 हो गया आपका। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। देखिए, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन 156 है तो इसको लिख सकते हैं आप आराम से। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुने 13 156 है। 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है 3825 है। 3825 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 पच्चे 45, 45 पच्चे 225, 225 गुने 17 जो होता है वो 3825 होता है। तो हो गया 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है 5005 है। ठीक है, 5005 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ तो कोई संख्या किसी से डबल है नहीं, तो हम इसको स्क्वायर या क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 5वां 7429। 7429 को आप तोड़ेंगे तो 17 गुने 19 गुने 23 आएगा। ठीक है, तो यही था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान था। आप इसको चाहें तो एलसीएम या भाग विधि के द्वारा कैसे भी तोड़कर निकालेंगे तो वैल्यू इतना ही आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें तो कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसे जांच करें, इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए, 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न में किसी एक प्रश्न का हम उत्तर करते हैं, बाकी 2 प्रश्न आपको बनाने हैं। चलिए, पहला प्रश्न को ही हम देख लेते हैं। ये दोनों आपके होमवर्क हो गए। ठीक है, 26 और 91। ठीक है, 26 और 91। तो सबसे पहले देखिए 26 का देखते हैं गुणनखंड 2 गुने 13। ठीक है, देखते हैं 91 का हो जाएगा 7 गुने 13। देखिए, कॉमन क्या है 13, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 13 होगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होना चाहिए वही आपका एचसीएफ। एलसीएम बराबर क्या हो गया, जो कॉमन है उसको लिखो एक बार, बाकी जो नहीं है उसको भी लिख दो। तो इसका आंसर आएगा 182। ठीक है, अब जो हमें निकालना है, इसीलिए दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, दो संख्या को क्या दिया हुआ है 26 गुना 91। इधर जो आपका आया है 13 गुने 182, क्योंकि 13 आपका एचसीएफ है, 182 आपका एलसीएम आया है। तो यदि आप इसका गुना करें तो आता है 2366, और इधर भी गुना करें तो आता है 2366। अर्थात जो हमें प्रूव्ड करना था, अर्थात लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यही हमारा क्या था, देखना था। हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें देखिए 3 प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का हम उत्तर बताते हैं, बाकी प्रश्न का आप बनाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15, 21। तो 12 का देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 का देखिए हो जाएगा 5 तिया 15। 21 का हो जाएगा, देखिए 7 तिया 21। कॉमन क्या है 3, तीनों में कॉमन क्या 21। तो एचसीएफ का मान आपका 3। एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी जो संख्या कॉमन नहीं है उसको भी लो। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, 60 सते 420। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बाकी प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF ऑफ दो संख्याओं दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन वाले जो हमने बनाया था वीडियो उसमें भी हमने ये बताया था। ठीक है, चलिए फिर से हमारे पास आया है। तो देखिए LCM बराबर फॉर्मूला, हमको LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल। यदि एक संख्या को A मान लो दूसरा संख्या को B, तो A गुना B बटा HCF होता है। ठीक है, तो दोनों संख्या गुणनफल 306 गुना 657 बटा 9। ठीक है, तो 9 से यदि इसको काटे तो 73 बार में ये कट जाता है। तो 306 गुना जो 73 है इसका आंसर आता है 22,338। आप जाके उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, हमने यही आंसर लाकर आपको दिया था। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब आपको चेक करना है कि कोई एक जो है 6 पर पावर n, यदि n कोई संख्या हो तो क्या कोई ऐसा पावर है जिससे क्या हो ये 0 पर समाप्त हो जाए। तो ठीक है, देखते हैं इसको, चलिए देखते हैं। यदि कोई अंक, ठीक है, यदि कोई अंक 0 पर समाप्त हो, ठीक है, नियम है जो है उसको पहले लिखते हैं। 0 पर समाप्त हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से। 10 से विभाजित, क्योंकि 10 के पहाड़ा में आप देखें तो सारी संख्याएं क्या है जिसके लास्ट में 0 है वो 10 से विभाजित होगी, तथा वे 2 तथा 5 से भी विभाजित होंगे। 5 से भी विभाजित होंगे। आपको ऐसा पहाड़ा पड़े जिसके लास्ट में 0 हो और 2 5 से नहीं कटता हो, विभाजित होंगे। इसका कारण क्या है आप खुद सोच के देखिए। क्योंकि 10 बराबर होता है 2 गुने 5, तो यानी जो संख्या 10 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। इसीलिए 6 पर पावर n का गुणनखंड यदि आप करते हैं तो क्या 2 और 5 आता है, बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 पर पावर n, अर्थात 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। लेकिन यहाँ आप देखिए कोई भी संख्या 5 नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है, यह संख्या जो पूर्णतः वो 10 से नहीं कटेगी। इसीलिए 6 पर पावर n के लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड जो है 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है। क्योंकि क्या है, नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ 5 आया ही नहीं। 6 का जो है गुणनखंड 5 होता ही नहीं, 2 और सिर्फ 3 होता है। ठीक है, इसीलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगा, और जब 5 से विभाजित नहीं होगा तो यह संख्या 10 से भी विभाजित नहीं होगी। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसीलिए किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसका, इस आंसर तो इतना ही हो गया आपका। एग्जाम्पल लिखने 6 पर पावर 1 लीजिए 6 आता है, 6 का स्क्वायर कीजिए 36 आता है, 6 पर का क्यूब कीजिए 216 आता है। क्या कोई ऐसी संख्या 6 में आपको दिखती है जिसका कि लास्ट अंक 0 आता है? आप देखिएगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या तभी आएगा जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 आता है। ठीक है, तभी वो संख्या क्या है 10 से विभाजित हुई, तभी उस पर 0 आएगा। जब उस संख्या का गुणनखंड यदि 0, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हो तो समझिए वो संख्या का लास्ट अंक कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और आगे मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अब भाई भाज्य संख्या है तो भाई चेक करना पड़ेगा।
अब देखिए होता है क्या, नियम क्या है, कहता है कि भाज्य संख्या में 2 से अधिक, ठीक है, क्या होना चाहिए, 2 से अधिक भाजक होते हैं। याद रखना है आपको, ये नियम है, शर्त है कि कोई भी संख्या भाज्य तभी होगी जब उसके 2 से अधिक क्या हों, भाजक संख्याएं हों। तो इसीलिए सबसे पहले दी गई संख्या जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले पहला संख्या लेते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसमें संख्या कॉमन क्या है, देखिए 13 दोनों में है, तो 13 कॉमन निकालें तो हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 13 इंटू, आप इसको गुना कीजिए तो सॉरी, यहाँ तो 11 13 निकल गया ना, तो यहाँ तो खाली हो गया स्थान। तो 7 गुने 11 77 और 1 78, इसको गुना कीजिए तो गुना करके आएगा आपको संख्या, इसको गुना मत कीजिए, इसको ऐसे ही छोड़, 13 गुने 78 को तोड़िए तो 13 गुने 6, ठीक है। अब यहाँ आप देखें तो इसका भाजक 2 से अधिक, दो तो ये तो खुद है, एक संख्या आपको 6 दिख रहा है, और एक संख्या कुछ नहीं तो साथ में 1 भी होता है, क्योंकि 1 से सभी संख्या कट जाती है। लिखेंगे इस प्रकार, दी गई संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक कौन कौन है, 1 है, 6 है, 13 है, ठीक है, 1 6 13 है, और दी गई संख्या 2 से, ये इसको ब्रैकेट में, ताकि 2 से अधिक भाजक हैं, अर्थात ये क्या होगा, भाजक है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। क्योंकि हमने अभी नियम पढ़ा कि जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं वो क्या होता है, भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट, इसी में जो एक प्रश्न दिया हुआ है, इस पुनः दी गई संख्या, अब दूसरी जो संख्या दी हुई है वो है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इसमें संख्या कॉमन क्या है, 5, तो चलिए 5 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको आप गुना कीजिए तो आएगा आपका 7 छक 42 छक 168, 168 छक 1008 प्लस 1, ठीक है। तो 5 गुने 1009 आया संख्या, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ भी संख्या के 1 से अधिक भाज्य है ना, 5 है, 1009 है, 1 है, और ऊपर जो दी गई संख्या है इसमें से भी कोई संख्या होगी जो इसमें से कट रहा होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इस प्रकार, दी गई संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन है, 1 है, 5 है, 1009 है, और दी गई संख्या है, यानी ये जो पूरी जो संख्या है ये भी तो कुछ ना कुछ होगा, तभी इतना आंसर आया आपका, दी गई संख्या है, अतः ये संख्या भी भाज्य है, यानी कटने वाली संख्या है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः एक ही प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक समय बाद दोनों क्या होंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर होंगे, तो हमें वही समय तो ज्ञात करना है। और
वह जो समय होगा इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 12 और 18 का एलसीएम होगा, ठीक है। तो 12 को देखें तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। 18 को देखें तो हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18। 3 तो कॉमन, 2 कॉमन है तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम नहीं तो 2 कॉमन दोनों में तो एक बार, 3 कॉमन तो एक बार, फिर एक 2 गुने 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, इस लिख लेंगे। इस प्रकार वे दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे, प्रारंभिक स्थान पर होंगे। यही आपका आंसर है। तो ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो बताइए, और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और काफ़ी आसान लगा होगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप कर सकते हैं शेयर, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।